गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की हल्की सी चमक बाकी थी। रामलाल का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन शहर में नौकरी करता था और कई सालों से अपने पिता से मिलने गांव नहीं आया था। रामलाल हर सुबह जल्दी उठता, अपने छोटे से आंगन में झाड़ू लगाता, फिर चूल्हे पर खुद ही चाय बनाता और दरवाजे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहता। शायद आज उसका बेटा आएगा, लेकिन हर दिन उसकी उम्मीद अधूरी ही रह जाती। एक दिन रामलाल अपने पुराने संदूक को खोलता है और उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें निकालता है। उन तस्वीरों में मोहन का बचपन कैद था, स्कूल जाते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए। उन तस्वीरों को देखते ही रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, मैंने तुझे इतने प्यार से बड़ा किया और आज मैं ही अकेला रह गया। समय बीतता जाता है और एक रात अचानक रामलाल की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, शरीर कांपने लगता है। वो मुश्किल से उठकर दरवाजे तक जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। थककर वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का छोटू वहां से गुजर रहा होता है। वो रामलाल को जमीन पर पड़ा देखता है और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है। बाबा, क्या हुआ आपको? वो घबराकर पूछता है। छोटू तुरंत गांव के लोगों को बुलाता है और सब मिलकर रामलाल को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ दिनों के इलाज के बाद रामलाल की तबीयत ठीक हो जाती है। इस दौरान छोटू रोज अस्पताल आता है, उसे खाना खिलाता है, उससे बातें करता है। रामलाल को उसके साथ एक अपनापन महसूस होने लगता है। एक दिन वो छोटू से पूछता है, तू मेरे लिए इतना सब क्यों करता है बेटा? छोटू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास भी दादा नहीं है और आप मेरे दादा जैसे हो। इसी बीच मोहन को खबर मिलती है कि उसके पिता बीमार हैं। ये सुनकर वो तुरंत गांव आता है। जब वह अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि एक छोटा बच्चा उसके पिता की सेवा कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत शर्म आती है। वो रोते हुए अपने पिता के पास जाता है और कहता है, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको भूल गया था। रामलाल उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू होते हैं। वो धीरे से कहता है, बेटा, इंसान कभी